यार पता नहीं, ये बात मुझे कभी समझ ही नहीं आती, हीरोइन को इतना मजलूम क्यों बनाया जाता है कि उसके मुंह में जैसे ज़बान ही नहीं, जैसे गूंगी हो, बहरी हो, अंधी हो, कि कुछ समझ नहीं सकती, महसूस नहीं कर सकती, अपने ऊपर किए हुए वार भी महसूस नहीं कर सकती। इतनी पेन में है लेकिन इतनी ज़्यादा लिहाज करने वाली कि किसी के सामने कुछ बोलना ही नहीं। ये कोई फरिश्ता है या इंसान है? ऐसी हीरोइन क्रिएट की जाती है कि रब की पनाह। अब यहाँ पर सानिया को देखिए, सानिया जैसी कोई लड़की आजकल के माशरे में हो तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा। ऐसे इंसान को पढ़ा लिखा तो नहीं कहा जा सकता। सानिया पढ़ी लिखी है, वेल सेटल्ड है और बहुत अच्छा बिजनेस चला रही है। ऐसे में अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए आवाज़ नहीं उठा रही यार, किसी को बता नहीं रही कि सच क्या है, जबकि अब सच खुलकर सामने आ चुका है। लेकिन आधा सच जो सबको मालूम है, सानिया उसी पर कनात कर ही लेगी, क्योंकि सानिया का करैक्टर इतना बेजान दिखाया गया है कि उस पर तोहमत लगती है, उसे अजियत मिलती है, उसे डिसहार्ट किया जाता है, उसे जलील किया जाता है, लेकिन वो चुप है, चुप रहती है, बर्दाश्त कर रही है। आजकल के ज़माने में ऐसा इंसान नहीं पाया जाता। पता नहीं राइटर ने ये क्रिएट कहाँ से कर लिया, इतना सीधा साधा इंसान, रब की पनाह। सहीफ़ा को देखिए, जिसकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही, डॉक्टर उसे बताना नहीं चाह रही कि उसे क्या बीमारी है, लेकिन उसके टेस्ट पर टेस्ट करवाए जा रही है ताकि क्या पता बीमारी चेंज हो जाए। लेकिन ऐसे में सहीफ़ा मैच्योर है, बाल सफ़ेद तो जैसे इसने धूप में ही कर लिए। अब यहाँ पर डॉक्टर की बातों को समझ तो जाए और ये अकल भी रखे कि उसके पास बेटा नहीं है, शोहर नहीं है, सिर्फ सानिया ही है। उसके साथ बनाकर रखेगी तो उसके आखिरी वक्त में उसका सहारा बनेगी, लेकिन नहीं, इतनी समझ बूझ सहीफ़ा में भी नहीं। सानिया के घर पहुँच के जब फसी का हालचाल पूछने के लिए, तो फिर बातों ही बातों में सबको फसी के बारे में बता दिया कि ये तो सानिया का क्रश रह चुका है, उसका बॉयफ्रेंड है, तभी तो उसके लिए इतना तड़पती है। और फिर ये भी बता दिया कि मुझे सानिया ने ही फसी के बारे में बताया तो मैं दौड़ी चली आई, वो तो रो रही थी फ़ोन पर। ये नहीं बताया कि उसे किरण ने बताया था, सानिया के साथ उसका राब्ता ही नहीं रहता। अब ये घर वाले भी कितने ही डफर हैं, वो समझते हैं कि सानिया को सहीफ़ा ने घर से निकाल दिया था, तो भला इतनी क्लोज की बातें वो सहीफ़ा को क्यों बताएगी। यहाँ पर किसी के भी माइंड में कुछ भी नहीं जा रहा सवाए किरण के। किरण काफ़ी शातिर दिखाई गई है, ना सिर्फ अपना घर संभाल रही है बल्कि सामिया को भी मशवरे दे रही है उसका घर संभालने के। वाह, विलन का माइंड इतना ज़बरदस्त बनाया गया है और हीरोइन का माइंड देखिए इतना डल डम बनाया गया है कि वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही। अब यहाँ पर सबके सामने सहीफ़ा की वजह से जो हकीकत आ चुकी है कि सानिया और फसी का पहले पास्ट भी रिलेशन रह चुका है, तो जाहिर सी बात है ये आधी हकीकत है। पूरी हकीकत तो ये है कि वाकई इनका रिलेशन रह चुका है, लेकिन किरण की वजह से इनका रिलेशन ख़त्म हो गया था। असल बद किरदार तो किरण है। फसी के बारे में ज़रूर उनको बताया था सानिया ने, बेशक पिक्चर नहीं दिखाई, बेशक उसका नाम नहीं बताया, लेकिन लड़के के बारे में बताया था। किरण ने तो लड़के के बारे में भी नहीं बताया, ज़रूर उनको मुकम्मल अंधेरे में रखा है। तो क्या किरण पर ज़्यादा गुस्सा करना नहीं बनता? क्या सानिया को नहीं बताना चाहिए कि पूरा सच क्या है? लेकिन सानिया जितनी गूंगी बहरी दिखाई गई है, हमें नहीं लगता कि वो कुछ बताएगी। वो तो सिर्फ आधा सच सबके मुंह से सुनेंगी, जब अपने लिए वहीं पर ढेर हो जाएगी, आंसुओं के ढेर बहा देगी, लेकिन किरण के बारे में बात नहीं करेगी। फसी ही है जो कि सानिया की हकीकत सबको बताएगा, और किरण की भी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान को सामने मौत का फरिश्ता नज़र आ रहा है, अपना अंजाम नज़र आ रहा है, तब वो सच बोलता है। इंसान भी बड़ा ही बेफैस है, पूरी ज़िंदगी गुनाह करता है, पूरी ज़िंदगी उसको पता भी है कि उसने मरना है, रब के हजूर पेश होना है, लेकिन नहीं, आखिरी वक्त में जाकर वो चाहता है हर काम से तौबा कर ले, हर गुनाह की माफ़ी मांग ले। फसी भी तो इंसान है, ऐसा ही कर रहा है। अपना जो कि उसे मालूम है अपाहिज हो चुका है, क्या पता कभी उठ पाए या ना उठ पाए, कहीं ऐसे ही उसकी मौत ना हो जाए। तभी तो वो जाते जाते अच्छा काम करना चाहता है, सानिया की ज़िंदगी आबाद करना चाहता है, ज़रूर उनके साथ सानिया को खुश देखना चाहता है। तभी उसे लगता है कुदरत उसे माफ़ करेगी। तभी तो वो सानिया की सच्चाई सबको बताता है, लाइबा को, अपनी सास को, ससुर को, ज़ारून को, और फिर किरण की भी।
किरण की सच्चाई बताएगा जरूर तो सबको मालूम पड़ेगा। जाहिर सी बात है सानिया तो बताने वालों में से नहीं। अब किरण की सच्चाई मालूम पड़ेगी तो किरण ऐसा ड्रामा करेगी कि जैसे ये फंसी और सानिया का प्लान है किरण को बदनाम करने का, बेइज्जत करने का, जरून की जिंदगी से निकालने का। इसीलिए तो किरण गश खाकर वहीं पर गिर जाएगी और तब किरण की डिलीवरी का वक्त करीब आएगा। किरण के यहाँ बेबी भी होगा लेकिन किरण इतनी अजियत में होगी कि उससे अपनी जान खोनी पड़ेगी, मौत से जा मिलना पड़ेगा और उससे पहले वो एक्सेप्ट करेगी कि वाकई फसी ने जो कहा ठीक कहा था, वो वाकई बदकिरदार थी। न सिर्फ सानिया की ज़िंदगी खराब की बल्कि उसके अपने बाप की मौत भी उसकी वजह से हुई, सानिया की ज़िंदगी खराब की। और फिर इमरान के जज्बात से खेला, ज़रून से उसने फ्रॉड में आकर शादी की, जानबूझकर वो खेल रचाया, सब कुछ कबूल करेगी। तो यहाँ पर विलन को देखिए ना, सारी ड्रामे में कितना ऐश की ज़िंदगी गुजारता है हमारा विलन, और सारे ड्रामे में हमारी हीरोइंस कैसे खून के आंसू रोती हैं। सिर्फ लास्ट एपिसोड्स में हीरोइन को खुशी मिलती है, असल वाली खुशी, और विलन का बुरा अंजाम दिखाया जाता है। वैसे ये नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है। लेकिन इस सब के बाद जब ज़रून को मालूम पड़ेगा कि सानिया के यहाँ औलाद होने वाली है, सानिया की वजह से वो बाप बनने वाला है, तो वाकई खुशी की इंतहा नहीं रहेगी, क्योंकि किरण के साथ उसके बच्चे की भी डेथ हो जाएगी। या होप्स हो कि वो बच्चा बच जाए, और फिर कितना ही अच्छा हो कि सानिया दो बच्चों की माएँ बने, सानिया ट्विंस बच्चे पाले, तो ये ट्विंस वाला हिसाब ही तो हो जाएगा कि एक ही सीज़न में दो बच्चे हो जाएंगे, तो वो एंड वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप क्या समझते हैं, क्या किरण के साथ उसके बच्चे की भी डेथ हो जानी चाहिए, या फिर सानिया को किरण का बच्चा और अपना बच्चा दोनों ही पालने चाहिए? इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ये सोचा आपने कि जब ऐसा ट्विस्ट आएगा तो ड्रामा कैसा मोड़ देगा? क्या आपको लगता है ड्रामा तब भी हैप्पी एंड की तरफ जाएगा या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।